आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। आप अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। यहाँ पर हम आपको ये बताते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका मतलब समझना होगा, जिसका मतलब है खुद पर विश्वास। यहाँ पर हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमें खुद पर कितना विश्वास है और खुद पर हमारा विश्वास इतना होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को ये काम करने के लिए उस पर दृढ़ संकल्प हो। ये जो विश्वास होता है ये कम और ज़्यादा हो सकता है। जैसे कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस कम है, हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस तरह की चीज़ें मन में होती हैं तो कम ज़्यादा हो सकता है, बट हम इस विश्वास को दृढ़ संकल्प बनाना होगा। हमारा आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि ना वो ज़्यादा हो और ना ही कम हो। अगर हमारा आत्मविश्वास ज़्यादा होगा तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस होने पे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में हम ये समझते हैं कि हमें एटलीस्ट हम इसको कर ही लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हमें निगेटिव चीज़ें सोचना पड़ता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो आप खुद से पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव बने रहें और अपने आप को ये ब्रेन को ये देने की कोशिश करें कि हम पॉजिटिव में हैं और पॉजिटिव सोचते रहें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। और आपका जब कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे। हमें कभी भी निगेटिव विचार मन में नहीं आने देना होता है। जब कभी हम इंटरव्यू के लिए सामने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, सामने वाला मेरे से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता है, वो सब हमें छोड़ देना है। हमें कॉन्फिडेंस के हिसाब से ही देना है। सामने वाला हमसे क्रॉस क्वेश्चन कितना भी करे, बट हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। एक डरा हुआ व्यक्ति सही से कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे पाता है, और उसका मन हमेशा डर डर के ही जवाब दे पाता है, और उसको आते हुए भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम एक अच्छे से प्रिपरेशन करके और अच्छा जवाब दे पाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, और आपको ये नहीं समझना है कि हर एक व्यक्ति परफेक्ट है और मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपने ऐसा समझा तो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। अपने अंदर का माइनस पॉइंट जानना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगा, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। जब तक आप अपने अंदर निखार तभी लाते हैं जब एक तपन सी होती है। सोना को जब तक तपाया नहीं जाता तो अच्छी सी निखार आती नहीं है, और अच्छी निखार आने के लिए, अच्छा कॉन्फिडेंस आने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको अपने अंदर की ज्योति को जगाना होगा। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द हाउ, नॉट फ्रॉम व्हाट। जब हम कभी किसी चीज़ को सीखने के लिए करते हैं, जैसे मुझे कार सीखनी है, तो कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे कार सीखनी है, और डर भी लगता है, फियरलेस होते हैं। जब हम फियरलेस होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तब हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हम उसे अच्छे से 15 दिन के अंदर ही सीख जाते हैं और रोड पे लेके चलने लगते हैं। देखो, हमें कोई भी काम प्रेशर में रह के नहीं करना चाहिए। जब हम कभी प्रेशर लेके काम करते हैं तो ऑलरेडी हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है और हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं और हम फियरलेस हो जाते हैं। यहाँ पर हमें यह समझना है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या करने के लिए, चाहे वो खेल में हो, क्रिकेट में हो, या वॉलीबॉल में हो, या अदर एनी फील्ड में है, जब तक हमें उसकी नॉलेज नहीं होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और अगर हमें नॉलेज रहती है तभी हम कॉन्फिडेंस से हम उसके बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जो कुछ भी बताया है, कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।